किसी नए जीवित देह में ट्रांसफर किया जाता है। वीडियो को देखने के बाद सभी के होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसमें साफ दिखाई दे रहा था कि इस रिचुअल के लिए केटी को चुना गया था। इसकी वजह भी बेहद डरावनी थी। उनका मानना था कि जितनी कम उम्र का शरीर होगा, दुष्ट शक्ति उतने ही लंबे समय तक उसमें रह सकेगी। किसी लालच में केटी को अपना शिकार बनाया गया था। वीडियो में दिखाया जाता है कि केटी को प्राचीन मम्मी के सामने ले जाया जाता है और कुछ ही पलों में मम्मी की हरकतें बदलने लगती हैं और वह जीवित प्रतीत होने लगती है। फिर एक भयावह प्रोसेस शुरू होता है जिसमें मम्मी के अंदर मौजूद शैतानी शक्ति धीरे धीरे निकलकर केटी के शरीर में प्रवेश कर जाती है। रिचुअल पूरा होने के बाद वह शक्ति एक नए और जवान शरीर में हासिल कर लेती है। इसके बाद केटी को उसी पुरानी ताबूत में कैद करके रख दिया जाता है ताकि कोई सच्चाई तक पहुंच न सके। इधर प्रेजेंट टाइम में हालात और भी बिगड़ते जा रहे थे। पता चलता है कि सेबेस्टियन अनजाने में केटी की मदद कर रहा है। उसके प्रभाव में आकर वह उसे आजाद करने की कोशिश करवा रहा था। दूसरी तरफ लेरिसा और जैकी दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अंदर से सब कुछ कंट्रोल से बाहर हो चुका था। आजाद होते ही केटी का चेहरा और व्यवहार पूरी तरह बदल जाता है। उसके अंदर छिपी दुष्ट शक्ति खुलकर सामने आ चुकी थी। मौका मिलते ही वह चार्ली पर टूट पड़ती है और उसे बुरी तरह घायल कर देती है। जैकी उसे बचाने के लिए दौड़ती है, लेकिन केटी उसे जोरदार धक्का दे देती है। जैकी सीढ़ियों से गिरकर बेहोश हो जाती है। कुछ ही सेकंड बाद लेरिसा भी उसके हमले का शिकार बनती है और नीचे गिर जाती है। चार्ली अब समझ चुका था, अगर कभी कुछ नहीं किया गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। वह पूरी ताकत लगाकर केटी को पकड़ लेता है और उसे जमीन पर दबोच देता है। और इसी स्ट्रगल के दौरान कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होती। केटी के शरीर में मौजूद दुष्ट शक्ति बाहर निकलती है और सीधे चार्ली के अंदर प्रवेश कर जाती है। अगले ही पल चार्ली बेहोश होकर गिर पड़ता है, लेकिन इसी के साथ एक चमत्कार भी होता है। अब केटी पूरी तरह नॉर्मल हो चुकी थी। वर्षों बाद पहली बार वह अपनी असली पहचान में वापस लौटती है। अब उसके अंदर वह शैतानी शक्ति नहीं बची थी जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। हालांकि इस जीत की कीमत बहुत भारी थी। अब चार्ली स्वयं उस अंधेरी ताकत का नया ठिकाना बन चुका था, इसीलिए उसे एक सुरक्षित जगह पर बंद करके रखा गया था। केटी अक्सर अपने पिता के पास बैठी रहती थी और मॉर्स कोड के जरिए उनसे बातें करने की कोशिश करती थी। वह उम्मीद नहीं छोड़ना चाहती थी। उसके मन में बस एक ख्वाहिश थी कि जैसे ही वह खुद वापस आई है, वैसे एक दिन उसके पिता भी वापस आएंगे। कहानी के अंत में वही जादू करनी महिला दिखाई देती है जो गोली लगने के बावजूद भी बच गई थी, लेकिन अभी वह जेल में कैद थी। एक दिन जब जेल का कर्मचारी उसके लिए खाना लेकर आता है तो उसके सामने कुछ और ही रखा जाता है। यह वही इंजेक्शन था जिसका इस्तेमाल करके पहले केटी को काबू रखने के लिए किया गया था। संकेत मिलता है लेरिसा और जैकी अब उसी महिला की करतूत की सजा उसी को देना चाहती थी। उन्होंने चार्ली को भी वहाँ लेकर आया था। उसके शरीर में वह दुष्ट शक्ति मौजूद थी। उनका इरादा साफ था, चार्ली के शरीर से वह शक्ति निकालकर वापस उसी जादूगरनी के अंदर भेज दिया जाए जिसने यह पूरा भयावह सिलसिला शुरू किया था। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाकी मिलते हैं किसी और हॉरर कहानी के साथ। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।